एक हाथ में पेन कॉपी है तो दूसरे हाथ में ट्वीट करने के लिए खुला एक्स अकाउंट। इधर झट से ट्रंप ने सीजफायर बोला, उधर पट से एक ट्वीट आ गया, मोदी जी गिनती 13 तक पहुंच गई है, खतरे के निशान से केवल 4 कम है, मामला अभी हल्का है, 17 पहुंचते ही खतरे को देखते हुए एक सीजफायर यात्रा निकाली जाएगी। सीजफायर यात्रा पूरी होते होते बिहार का चुनाव आ जाएगा। उधर ट्रंप का सीजफायर का दावा भी कम से कम 50 बार की संख्या में हो चुका होगा। उसके बाद बिहार का चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इसी बात को लेकर लड़ा जाएगा कि किसकी पोजीशन है हायर और किसने बोला कितनी बार सीजफायर। देश के अलग अलग राज्यों की जनता ने धर्म, पंथ, संप्रदाय और भाषा के नाम पर बिना भेदभाव किए राहुल गांधी नाम के एक युवा नेता को रिजेक्ट करने का अर्धशतक लगा दिया। लेकिन मजाल है कभी कांग्रेस गिनती करने आई हो, जनता ने कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन मजाल है मोदी जी पूछने आए हों कि राहुल गांधी जी 50 तो हो गए, लेकिन और कब तक। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड संगठनों के साथ भारत में डीप स्टेट पर काम करने की जब रिपोर्ट आती है तब गिनती का ज्ञान शून्य हो जाता है। लेकिन मोदी जी पर फिर प्रकट हो जाता है। कांग्रेस माने या ना माने, मोदी जी कांग्रेस के लिए एक शक्तिवर्धक दवा की तरह तो हैं, जो कांग्रेस की ऊर्जा वापस ले आ देते हैं। ट्रंप एक ऐसा इंसान जो एक दिन ये कहे कि चीन के छात्र हमारे यहाँ स्पाई करने की कोशिश करते हैं और चीन हमारे यहाँ की फसलों को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, और अगले दिन वही इंसान ये कहे कि हम चीन के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं। पहले तो लगता था ऐसे इंसान की बातों को कौन सीरियसली लेगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है वो कौन लोग हैं जो ऐसी बातों को सीरियसली ले रहे हैं।